भारत में बिजनेस करने का पूरा तरीका अब बदलने वाला है। वजह एक नया टैक्स नियम। सुनने में ये एक छोटा सा बदलाव लग सकता है, लेकिन इसका असर बहुत बहुत बड़ा होने वाला है। तो चलिए समझते हैं कि ये नियम आखिर है क्या और ये बिजनेस को कैसे प्रभावित कर सकता है। ये कोई मजाक नहीं है, ये एक सीधी साधी चेतावनी है। अगर किसी ने अपने एमएसएमई सप्लायर्स को समय पर पेमेंट नहीं की, तो उस खर्चे पर टैक्स छूट का दावा नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सीधे शब्दों में कहें तो डिडक्शन गया। तो मिली है सेक्शन 43B(H) से। इसे भारत का सबसे दर्दनाक, सबसे तकलीफदेह नया टैक्स प्रावधान कहा जा रहा है। और जानते हैं सबसे बड़ी बात क्या है? इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है, कोई एक्सेप्शन नहीं और कोई ग्रेस पीरियड भी नहीं। तो इसका फंडा क्या है? बिल्कुल सिंपल। किसी भी बिजनेस ने अगर किसी एमएसएमई से माल या सर्विस खरीदी है तो उसका पेमेंट टाइम पर करना होगा। अगर ऐसा किया तो उस खर्चे को अपने मुनाफे से घटाकर टैक्स बचाया जा सकता है, लेकिन अगर नहीं किया तो उस साल के लिए वो छूट नहीं मिलेगी। तो सवाल उठता है, समय पर पेमेंट का मतलब आखिर है क्या? असली खेल तो यहीं से शुरू होता है, क्योंकि ये जो समय सीमा है ये इनकम टैक्स एक्ट खुद तय नहीं करता, बल्कि इसे एमएसएमईडी एक्ट नाम के एक दूसरे कानून से लिया गया है। और यही बात इस नियम को थोड़ा पेचीदा बना देती है। ये है वो कानून जो अब सब कुछ कंट्रोल करेगा। एमएसएमईडी एक्ट का सेक्शन 15 ये साफ साफ बताता है कि छोटे सप्लायर्स को पेमेंट कब तक कर देनी है, और अब 43B(H) इसी डेडलाइन को सख्ती से लागू करवा रहा है। ये बात बहुत बहुत जरूरी है, इसे ध्यान से समझना होगा। अगर सप्लायर के साथ कोई भी रिटन एग्रीमेंट नहीं है तो पेमेंट सिर्फ 15 दिनों के अंदर करनी होगी, और अगर कोई लिखित समझौता है भी तो पेमेंट की अवधि ज्यादा से ज्यादा 45 दिन हो सकती है, उससे एक दिन भी ज्यादा नहीं। और ये नियम बिल्कुल पत्थर की लकीर है। जैसे ही 46वां दिन आता है, वो खर्चा उस साल के लिए ऑटोमैटिकली डिसअलाउ हो जाएगा। और याद रखने वाली बात यह है कि जुबानी या मौखिक समझौतों की यहां कोई कीमत नहीं है, सब कुछ लिखित में होना चाहिए। अब सुनने में तो ये नियम बड़ा सीधा साधा लगता है ना, लेकिन असल में ये एक जाल है। एक ऐसा जाल जिसके लिए ज्यादातर भारतीय बिजनेस तैयार हैं ही नहीं। चलिए देखते हैं कैसे और क्यों। ज्यादातर कंपनियों के लिए यही सच्चाई है। क्या हर वेंडर का एमएसएमई रजिस्ट्रेशन चेक किया जाता है? क्या अकाउंट्स और प्रोक्योरमेंट टीमें एक दूसरे से बात करती हैं? भारत में 90 से 120 दिन की पेमेंट साइकिल बहुत आम है, जो अब इस नियम के तहत बिल्कुल मान्य नहीं है। और तो और, अगर सामान की क्वालिटी पर कोई झगड़ा भी है, तब भी पेमेंट समय पर करनी ही होगी, कोई बहाना नहीं चलेगा। ये एक और बहुत जरूरी बात है। अगर किसी के मौजूदा कानूनी एग्रीमेंट्स में पेमेंट की अवधि 60, 90 या 120 दिन लिखिए, तो वो एग्रीमेंट्स इस मामले में अब अमान्य हो गए हैं। कानून सिर्फ 45 दिनों की सीमा को ही मानता है। चलिए अब बात करते हैं कि इस नियम का पालन ना करने पर जेब पर कितना असर पड़ेगा। आइए एक सीधे साधे उदाहरण से समझते हैं कि ये कितना महंगा पड़ सकता है। मान लीजिए कि कंपनी ने किसी एमएसएमई सप्लायर से 10 लाख का माल खरीदा। पेमेंट 45 दिन में करनी थी, लेकिन उन्होंने 75 दिन लगा दिए, यानी पूरे 30 दिन की देरी। नतीजा, उस साल के लिए 10 लाख रुपए की पूरी टैक्स कटौती रद्द कर दी गई। तो उस 10 लाख रुपए पर अगर 30% की टैक्स दर माने तो कंपनी को सीधा सीधा 3 लाख रुपए का अतिरिक्त टैक्स देना पड़ा। यह पैसा कंपनी के मुनाफे से निकल गया, सिर्फ 30 दिन की देरी की वजह से। यही है इस नियम का असली वित्तीय असर। ठीक है, तो समस्या और उसके गंभीर परिणाम समझ आ गए। अब समाधान की बात करते हैं। घबराने की जरूरत नहीं है। एक साफ और एक्शन लेने लायक प्लान है जिसका पालन करके इस जाल से बचा जा सकता है। ये एक तरह की सर्वाइवल गाइड है। पहला कदम, अपने सभी एमएसएमई वेंडर्स की पहचान करके एक मास्टर लिस्ट बनाना। दूसरा, अपने सभी एग्रीमेंट्स को रिव्यू करना और उन्हें 45 दिन की सीमा में लाना। तीसरा, अपने ईआरपी सिस्टम को अपडेट करना ताकि एमएसएमई वेंडर्स को अलग से पहचाना जा सके। चौथा, पेमेंट अलर्ट सेट करना। और सबसे जरूरी, पांचवा और छठा कदम, अपनी अकाउंट्स, प्रोक्योरमेंट और टैक्स टीमों को मिलकर काम करने के लिए तैयार करना। और साल के अंत में पेमेंट्स के लिए सख्त नियंत्रण लागू करना। अंत में यह समझना जरूरी है कि यह सिर्फ एक और टैक्स का नियम नहीं है, यह सिर्फ कंप्लायंस के बोझ से कहीं ज्यादा है। ये भारत में व्यापार करने के तरीके में एक बुनियादी बदलाव का संकेत दे रहा है। इस लाइन में इस पूरे विश्लेषण का सार छिपा है। सरकार इस नियम के जरिए सिर्फ टैक्स इकट्ठा नहीं करना चाहती, बल्कि वो देश में पेमेंट के कल्चर को, पेमेंट के अनुशासन को सुधारना चाहती है।
यह छोटे व्यवसायों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने की एक बहुत बड़ी पहल है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या भारत के बिजनेस भुगतान के इस नए युग के लिए तैयार हैं? क्योंकि तैयारी न करने की कीमत बहुत ज्यादा हो सकती है।